दिल्ली के लोधी कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां के एनडीएमसी फ्लैट्स में एक 28 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव बी ब्लॉक की तीसरी मंजिल से नीचे जमीन पर पड़ा मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले पर परिवार ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और पति को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में युवती की संदिग्ध मौत, शादी के 70 दिन बाद नवविवाहिता की मौत। 7 फेरे लेकर जिस घर में एक बेटी ने नई जिंदगी के सपने सजाए, उसी घर से महज 70 दिन बाद उसकी मौत की खबर आई। हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था, परिवार की उम्मीदें अभी बिखरी भी नहीं थी, लेकिन उसके पहले ही एक नवविवाहिता की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। ये वारदात दिल्ली की लोधी कॉलोनी के एनडीएमसी फ्लैट में हुई, जहां पालिका कुंज में एक 28 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव बी ब्लॉक की तीसरी मंजिल के नीचे जमीन पर पड़ा मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आकृति की लाश बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में अपने मायके और अपने ससुराल के घर से कई किलोमीटर दूर लोधी कोयला थाना इलाके के पालिका कुंज अपार्टमेंट के बाहर मिली। शुरुआती जांच में पुलिस को ये मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन परिवार के दहेज हत्या के आरोपों के बाद पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर आकृति के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही आकृति को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि पहले से सुनियोजित हत्या है, जिसे हादसे या आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आकृति के छोटे भाई ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मेरी सिस्टर जो है वो 27 ईयर ओल्ड की है और उसका नाम आकृति सुतार है। उसकी शादी हुए अभी 2.5 महीने करीबन हुए थे। अप्रैल 24 को मेरी बहन की शादी हुई थी इसी साल, और उनके जो हस्बैंड है उनको टॉर्चर किया करते थे और बहुत सारी गाली दिया करते थे, गाली गलौज करते थे, हाथ उठाना। मेरी सिस्टर एक्चुअल में बीपीओ सेक्टर में काम करती थी और वो अभी से नहीं, करीबन उसको 5 साल से ऊपर हो गए थे जॉब करते हुए। जंप कर करके 2-3 कंपनी चेंज करी थी, बट अभी जो रेगुलर एक कंपनी में काम कर रही थी उसमें करीबन 2 से 2.5 साल हो चुके थे उसे काम करते हुए। और शादी से पहले उसने बताया भी था कि मैं जॉब करूंगी, मैं लाइफ फ्रीली जीऊंगी, इंडिपेंडेंट रहूंगी, बट ये सब कुछ नहीं माना गया। उसके बाद बोल दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, शादी के बाद जो बोला जाए शादी से पहले वही चीज हो। लड़की के साथ झगड़ा क्या हुआ ये आपस में मैटर हमें तो पता नहीं कुछ। हाँ, ये दहेज के चक्कर में मारपीट किया हुआ, आपस में टचर किया है। ये हुआ 2 महीना नहीं हुआ शादी का, 2 महीना नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग रहते संगम नहर में, वो रहते पुष्पा वन। वो नौकरी के चक्कर में, नौकरी करने के चक्कर में, नौकरी के लिए मना किए थे उन्होंने कि नौकरी करने के लिए बोले थे कि नौकरी आपका लड़की नौकरी करेगा, और इसके बाद जब शादी हो गया उसको नौकरी के लिए भेजा नहीं। दरअसल 4 जुलाई को एक महिला कथित तौर पर पालिका कुंज स्थित फ्लैट के नीचे गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान पुष्प विहार निवासी आकृति के तौर पर हुई। आकृति की शादी इसी साल 24 अप्रैल 2026 को हुई थी। छतरपुर स्थित एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो काम करती थी। धारा 196 BNSS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिस घर में खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां अब मातम पसरा है। परिजनों के आंसू कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मृतक के पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल इस मौत के पीछे की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आखिर इस नवविवाहिता की मौत कैसे हुई? क्या ये एक हादसा था या आत्महत्या, दहेज हत्या, या फिर इसके पीछे कोई छुपी है गहरी साजिश? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है पुलिस, और हर किसी की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। भारत 24 के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट।